इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है। मरियम नवाज ने पता नहीं कितनी खिदमत कर दी है और पता नहीं कितने लोगों के पांव दबा दिए हैं। उसके बाद देखें अब आप तो अगली दफा हमारी हुकूमत बनेगी। वो एक परसेप्शन बिल्डिंग करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, शायद उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि होना तो वही है जो एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लेना, लिहाजा इसको रोका जाए। अब ये सिलसिला चलेगा कब तक? देखिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं इनका सिलसिला चलेगा जब तक मौजूदा फौजी की आदत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे जो टाउट्स हैं वो भी ये कहते हैं, जो फौज की तरफ से आगे खबरें देते हैं जराए से, वो भी ये कहते हैं कि जब तक आसिम मुनीर है तब तक आप ये सोचे भी ना कि पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकलने वाला है। मौजूदा आर्मी चीफ अगर 2025 में नवंबर में रिटायर हो जाते हैं और एक नया आर्मी चीफ आता है तो हो सकता है कि आने वाला आर्मी चीफ जो है वो अपनी पॉलिसी को तब्दील करे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस जालिमाना सिलसिले को रोके, तो चीजें नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि जो आए वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसिम मुनीर साहब जाएं ना और वही कंटिन्यू कर दें। तो अगर आसिम मुनीर साहब कंटिन्यू करते हैं तो फिर ये तो सबको पता है कि जो उनकी पॉलिसी है वो तो तब्दील होनी नहीं है। ये पॉलिसी खौफ पे मबनी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इमरान खान उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार है और अगर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है तो वो इमरान खान है। लेकिन इस सब में जो बड़ा चैलेंज है वो ये है, जो पिछले तकरीबन 3 साल से चल रहा है, 3.5 साल से, वो ये है कि मुल्क चलाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। यानी मईशत ये खड़ी नहीं कर पा रहे। मईशत की हालत आपके सामने, ज़र मुबादला के ज़खायर आपके सामने, सारा लोगों का पैसा दूसरे मुल्कों का हमने लाकर जमा किया हुआ है अपने खजाने में। पाकिस्तान का अपना उसके अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर ये मुल्क अपना पैसा वापस ले जिस पे आप बहुत भारी कर्जा उसके ऊपर सूद देते हैं, अगर वो पैसा वापस लें तो आप तनख्वाहें भी अदा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता ये सूरत हाल पाकिस्तान की बनी हुई है। तो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि अमलन पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, वो बात उन्होंने उस वक्त गलत नहीं की थी। फिर महंगाई में जो इजाफा हो रहा है ये वापस नहीं हो सकता। इस वक्त हुकूमत अपना हर काम करते हुए यही सोचती है कि इमरान खान का क्या बनेगा या इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए वो क्या कर सकते हैं। जब आपकी सारी पॉलिसीज पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए नहीं, जेल में बैठे हुए एक लीडर के लिए है, तो फिर उन पॉलिसीज में खराबियां होती हैं और उनकी वजह से हालात बेहतर होने की वजह से खराब होते हैं। दहशतगर्दी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, कंट्रोल नहीं हो रही। अभी एक और मेजर साहब शहीद हो गए, इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। बार बार इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, ऊपर नीचे शहादतें हो रही हैं फौजियों की, और अवामी शिकायत जो है वो भी बढ़ती जा रही है दहशतगर्दी को लेकर। यानी जो कबायली लोग हैं वो अब चाहते ही नहीं है कि वहां पे ऑपरेशन हो, वो ऑपरेशन के खिलाफ है। और दूसरी तरफ जनाब ऑपरेशन भी किए जाते हैं और दहशतगर्दी भी कंट्रोल नहीं होती। इन सारी चीजों को अगर आप प्लस माइनस करके देखें, बेरोजगारी में भी इजाफा हो रहा है लगातार। अगर हुक्मरानों को आपकी बात पसंद नहीं है तो वो आपका घर भी तोड़ सकते हैं, मुकदमा भी दर्ज करते हैं। अगर आपको लगता है कि उनकी सहाफत में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात उन्होंने की है जो गलत है या किसी कानून के जुमरे में आती है, आप FIR कर सकते हैं, आप बुलाकर पूछ सकते हैं। आप घर पे धावा बोलकर आप घर को तो नहीं तोड़ सकते ना। अब ये तस्वीर शेयर की हुई है राय साकिब साहब ने, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। इससे पहले यानी कभी ऐसा नहीं होता था, सहाफियों पे ज्यादा से ज्यादा कोई इंक्वायरी लग जाती थी, कोई शोकाज आ जाता था इदारे की जानिब से, या कोई चले मैक्सिमम FIR हो जाती थी। अब तो कत्ल कर देते हैं, गायब कर देते हैं, घर बार तोड़ देते हैं, घर वालों को उठा लेते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं। यानी इतनी फस्तायत तो हमने कभी डिक्टेटरशिप के दौर में भी नहीं देखी थी जो अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, बदकिस्मती से। नाज़रीन, एक डेवलपमेंट और हुई आज के दिन में, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक एक एहतजाजी मार्च किया। इनके हाथों में जो है वो इन्होंने प्ले कार्ड उठाए हुए थे और उस पर इमरान खान के हक में नारे लगा रहे थे और साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इस किस्म की एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे करनी पड़ेगी और रोजाना वो करेंगे तो एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वरना एक एक करके सारे MNAs तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। ये 9 मई के केसेस में, 26 नवंबर के केसेस में एक एक करके सबको सजा देंगे, इलेक्शन कमीशन नायल करेगा और सब पे आके PMLN के लोग बैठ जाएंगे। बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ऐसे ही है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जिनका पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने भी एक चीज का एतराफ किया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान इस मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर है। अगर कल इलेक्शन हो जाए तो 8 फरवरी से ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे और हो सकता है कि इस दफा उन्हें 3/4 अक्सरियत भी मिल जाए। 2/3 तो दूर की बात है, यानी हर 4 में से 3 लोग उन्हें वोट डाल दें। इतना ताकतवर इमरान खान साहब हो चुका है। और ये वो लोग कह रहे हैं जो इमरान खान की पार्टी में नहीं है। यानी अगर आप कह सकते हैं कोई न्यूट्रल बात करता है तो उनमें एक आदमी
मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ये कहना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो ग्राउंड पे देख रहे हैं पब्लिक क्या कह रही है और मामला किस तरफ को चल रहे हैं। मियाँ आबाद फारूक ने एक क्लेम किया उनके सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनके भाई मियाँ शहजाद फारूक को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्होंने ये इतला दी है कि कल रात थाना लोअर माल से एसपी सिटी ने मियाँ शहजाद फारूक को मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया है। थाने के अंदर दीगर साथियों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। अब ये आप देखें जनाब, ये चल रहा है एजेंसियों की सियासत में मुदाखलत, और उसके ऊपर खुली खुली लोग बात कर रहे हैं। एजेंसियों की मुदाखलत तो ऐसे है कि आपने देखा पीछे सेनेट का इलेक्शन हुआ और उसके बाद मिर्जा अफरीदी साहब जो हैं वो सेनेटर बन गए। अब मिर्जा अफरीदी साहब भी कल के एहतजाज में आए हुए थे। जो गंडापुर साहब के साथ हुआ वो तो मैंने आपको बताया पिछले वीलॉग में, लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब के चंद मनाजिर मैंने देखे और फिर मुझे पाकिस्तानी कौम पे तरस भी आया और इन सरमायादारों पे मुझे दोबारा से गुस्सा भी आया। यानी जिस तरीके से ये आदमी लोगों के मुंह पे बिस्किट मार रहा था ना ऊपर से, यानी अगर आप लोगों को बिस्किट देना चाहते हैं, नीचे भूखे लोग हैं, वो सुबह से रैली में चल रहे हैं, तो आप वो जो ट्रे है बिस्किट वाली वो नीचे भिजवा दें, लोग ले लेंगे और खा लेंगे। ये ऊपर से बिस्किट पकड़ के ऐसे भी नहीं, ऐसे फेंक रहा था, ऐसे लोगों को मार रहा था। इस दिस दफे ये कोई तरीका है? ये इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये सरमायादार, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेट्स, रवायती सियासतदान, ये पाकिस्तानी अवाम को जो है ये समझते हैं ये कीड़े मकोड़े, और ये हमारे लिए नारे लगाएंगे। ये एक बिस्किट के ऊपर, एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर, ये थोड़े से पैसों के ऊपर, 2-4 हज़ार के लिए, थोड़ा सा अपना छोटा सा काम करवाने के लिए, एक नौकरी के लिए सारी जिंदगी हमारी गुलामी करेंगे। पाकिस्तानी मालिक है इस मुल्क के, पाकिस्तानियों को ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक पाकिस्तान में मेरिट नहीं आएगा, इस तरह के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत रहेंगे। और ये तोहफा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है, जो ऊपर से बिस्किट लोगों के ऊपर ऐसे फेंक रहा है जैसे एहसान कर रहा है। और जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 कह रहा है कि माफी मुझसे मांगो। इमरान खान साहब का जो ये ट्वीट है ना, ये बड़ा खौफनाक है। पहले ट्वीट में आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप जरा आपको आइडिया हो जाए कि मामला की इंटेंसिटी कहां पे है। देखिए, बहनें मिली लंबे अरसे के बाद, अलीमा खान साहबा और बाकी लोग जाकर मिले, पार्टी के लोग भी मिले। तो जैसे ही मिले वैसे ही जो इमरान खान साहब का ट्वीट है उसकी शिद्दत आपको बताएगी कि आज इमरान खान साहब कहां खड़े हैं। इमरान खान साहब ने ये 2 हिस्सों में उनका ट्वीट छपा है उनके अपने ऑफिशियल ट्विटर से। वो कहते हैं कि आसिम मुनीर, पहला लफ्ज ही आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए इसने बदतरीन आमरीयत कायम कर रखी है। मुझसे माफी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ की बजाय आसिम मुनीर को बुलाया है। फस्तायत और जबर में तमाम हुदूद पार करते हुए मेरे खानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं।